हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियोस लेके आया हूं जो क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जिसमें हम देखेंगे कि क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसको एक वन शॉट रिवीजन लेंगे, जिसमें कि आपको आने वाले एग्जामिनेशंस को लेकर के आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। फर्स्ट है रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स टुगेदर फॉर्म नंबर सिस्टम। बात यहाँ से आती है कि नंबर सिस्टम कैसे बनता है, जिसमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स एक साथ मिलके नंबर सिस्टम को तैयार करते हैं। उसके नेक्स्ट टॉपिक में हमें कि वी विल डिस्कस इमेजिनरी नंबर्स इन हायर क्लासेस। लेट अस रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू रियल नंबर्स। हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जो है अगले क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल्स में जाकर के। इस क्लासेस में 9th में हम लोग जो है सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर फोकस रखेंगे, जिसमें फर्स्ट थिंग रियल नंबर्स के अंदर जो आता है वो है रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अगर ये पूछा जाए कि रियल नंबर्स क्या है, तो रियल नंबर सेट ऑफ नंबर्स है। इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल, इन सभी का सेट जो है वो रियल नंबर्स कहलाता है। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर्स क्या है। तो नेचुरल नंबर्स है दीज आर काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1। बेसिकली हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं 5 में, 6 में, 7 में कि काउंटिंग नंबर जो है हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जिसकी शुरुआत 1 से हो और इनफिनाइट तक वो खत्म हो जाके, तो हमारा कहलाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हम लोग डिनोट करते हैं n से। उसके बाद नंबर आता है होल नंबर्स का। होल नंबर हमारा क्या है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन इसमें 0 भी ऐड होते हैं। ये हमारा 0 से शुरू होता है और इनफिनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, वो 1 से शुरू होता है और इनफिनाइट तक जाता है। अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट में हमारा है होल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, these are the set of negative and positive numbers and zero excluding fractions। फ्रैक्शंस के टर्म्स में जैसे 0 को एक्सक्लूड करके जब फ्रैक्शन लिखना होता है तो उस टाइम पे 0 को एक्सक्लूड किया जाएगा, लेकिन जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और उन सभी पॉजिटिव नंबर्स का नेगेटिव नंबर्स और 0 उसके साथ में रहता है, तो वो हमारा कहलाता है इंटीजर्स। तो जो प्लस के नंबर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो माइनस के नंबर्स होंगे वो निगेटिव इंटीजर्स। लेकिन 0 हमारा क्या है, ना तो पॉजिटिव ना ही निगेटिव, ये एक न्यूट्रल इंटीजर है। और इंटीजर को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। उसके बाद नंबर आता है रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर क्या है, these are those number which can be expressed in the form of fraction। Example P and Q where are integers and Q not equal to 0। रैशनल नंबर हमारा जो है ना, एक इसको हम लोग P अपॉन Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। P अपॉन Q का मतलब है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर्स के टर्म में इसको लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। इसी के साथ एक होता है फ्रैक्शनल नंबर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच का अंतर क्या है, ये क्या हो रहा है, तो पूछा जाए कि इसमें जो है फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच क्या अंतर है, तो हम लोग ध्यान देंगे इसमें
कि फ्रैक्शनल नंबर को भी p अपॉन q के रूप में लिखते हैं और यहाँ पे भी q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में भी p अपॉन q के रूप में लिखते हैं और यहाँ भी q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अंतर कहाँ है? अंतर इसमें है कि फ्रैक्शनल नंबर का जो p और q है ये सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है, ये केवल पॉजिटिव के नंबर होंगे और रैशनल नंबर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं, p और q इंटीजर होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक, अब इसी के आगे हम रैशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि देयर आर इनफिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच इनफिनाइट रैशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। इसके आगे है इरेशनल नंबर। दीज आर दोज विच आर नॉट रैशनल। सिंपल सी बात है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो हमारा इरेशनल है। इरेशनल नंबर्स को p अपॉन q के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। दूसरा इसका हम कह सकते हैं कि जितने भी अंडर रूट वाले नंबर होंगे जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट बाहर नहीं आता हो वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। रूट वाले नंबर्स में ये मत समझना कि रूट में जो भी नंबर्स आएगा वो इरेशनल ही होगा, ऐसा नहीं है। रूट में वैसा नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट बाहर नहीं आता हो वो हमारा इरेशनल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में लिखे √3 इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर यहाँ पे लिख दे कि √9 तो √9 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 3, तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, ना कि इरेशनल नंबर। बस ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब क्या है जो कि मैं बता चुका हूं मैं कि इन द फॉर्म p वेयर p and q इंटीजर इक्वल नॉट इक्वल टू 0, इसको हम लोग p और q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल्स में SQRT का मतलब होता है √2, √3, √5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी नंबर्स है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे।